लेबनान में 17 सितंबर को अचानक कई पेजर्स में विस्फोट हुए। पूरी दुनिया इस खबर पर चर्चा कर ही रही थी कि अगले दिन यानी आज 18 सितंबर को एक और खबर आई जहां पर कई उपकरणों में विस्फोट हुए हैं, जिसमें 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मेरे साथ निखिल हैं जो तमाम वेबसाइट्स पर नज़र बनाए हुए हैं, जो इसे रिपोर्ट कर रही हैं। निखिल, क्या जानकारी अब तक सामने आई है मौत के आंकड़े? और हमारे सामने अभी एसोसिएटेड प्रेस का एक लाइव ब्लॉग खुला हुआ है जहाँ पे वो लगातार लेबनान के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो दे रहे हैं। लेबनान में आपने ठीक बताया कि 17 तारीख को जो कुछ हुआ, जो अलग अलग पेजेस में ब्लास्ट हुए, तो उससे लेबनान और क्योंकि वो एक हिजबुल्लाह को टारगेट करके किया गया हमला था, तो उससे लेबनान उस कन्फ्यूजन से उबर ही रहा था। क्योंकि आप ये देखिए कि कल लेबनान में जो स्थिति थी उसकी कल्पना आप करेंगे, वो बड़ी भयावह स्थिति है। चाहे हमला करने वाले का मकसद जो रहा हो, टारगेट जो रहा हो, लेकिन अगर हज़ारों डिवाइसेस इस तरह से एक्सप्लोड करेंगे पब्लिक प्लेसेस में, उसमें से हर व्यक्ति हिजबुल्लाह का लड़ाका हो या आतंकवादी हो, ये ज़रूरी नहीं है। और यही चीज़ हमने उसके रिज़ल्ट में भी देखी। कम से कम 12 लोगों की मृत्यु 17 तारीख के ब्लास्ट्स में हुई है, जो सीरियल ब्लास्ट हैं, उसमें 2 बच्चे भी थे। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी जब जितने भी इमरजेंसी रूम्स, जितने भी हॉस्पिटल्स, ऑपरेशन थिएटर्स थे, ओवरवेल्म हो गए। क्योंकि किसी का डिवाइस जेब में रखा हुआ है, किसी का मेज़ में रखा हुआ है, किसी का हाथ में है, अगर वो बीप करने के कुछ देर बाद फटा है तो किसी की आंख निकल गई है, किसी के ऑर्गन्स बाहर आ रहे हैं, किसी की उंगलियां नहीं है। इस तरह के केसेस लेबनान के हॉस्पिटल्स में पहुंचे थे कल, यानी आज उनका इलाज चल ही रहा था। और फिर ये खबर आई कि आज और वायरलेस डिवाइसेस में अटैक में ब्लास्ट हुए हैं, और ये हैंड हेल्ड रेडियोज़ हैं, या जिनको आप वॉकी टॉकी कह सकते हैं। और कम से कम एक साइट तो ऐसी थी जहां पर एक फ्यूनरल, मतलब एक मैयत थी किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी 17 तारीख के सीरियल ब्लास्ट्स में जिसकी मृत्यु हुई थी, और वहाँ पर भी वो हैंडहेल्ड डिवाइस या वो जो वॉकी टॉकी रेडियो सेट थे, उनमें धमाका हुआ, और उसके बाद फिर लोग हताहत हुए हैं। आज का जो डेथ टोल है, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा कहा है कि 9 लोगों की अब तक मृत्यु की सूचना है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस बार भी तरीका मोर और लेस वैसा ही है। हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों ने यही कहा है कि इसके पीछे इजरायली एजेंसियां हैं, और रेडियो डिवाइसेस को किसी तरह टैम्पर करके उनके अंदर विस्फोटक रखे गए होंगे और उन्हें रिमोटली डेटोनेट किया गया है। और आज एक और चीज़ आई कि वॉकी टॉकी और रेडियो सेट्स तो हुए ही हैं ब्लास्ट। इस तरह की सूचना भी मिल रही है कि जो रूफटॉप सोलर होता है या जो सोलर डिवाइसेस होते हैं, उनमें भी ब्लास्ट हुआ है। तो आप सोचिए कि लेबनान एक बहुत बड़ा देश नहीं है एरिया वाइज, और उनकी राजधानी में भी हुए हैं और उनके सदर्न सबर्ब्स में भी हुए हैं। तो एक वो कंट्री वाइड कन्फ्यूजन की स्थिति है कि अब कौन सा डिवाइस दग जाएगा, अब कौन से डिवाइस में धमाका होगा। तो ये स्थिति है। इज़राइल के जो रक्षा मंत्री हैं याओर गलांत, वो कह चुके हैं कि अब जो इज़राइली थ्रस्ट है, आप जानते हैं कि बीते साल गाज़ा की तरफ से हमला हुआ जो हमास के लड़ाकों ने किया इज़राइल के ऊपर। उसके बाद में इज़राइल ने एक ऑपरेशन चलाया, गाज़ा पर अटैक किया। अब वो पूरी गाज़ा पट्टी को कवर कर चुके हैं लगभग, और उनके ऑपरेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं पूरी तरह से। तो याओर गलांत ने कहा है कि अब जो इज़राइली फोर्सेस का थ्रस्ट होगा वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ होगा, और इज़राइल के उत्तर में ही लेबनान है। और इस स्टेटमेंट के बाद इज़राइल के आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि हमारी सेना तैनात है। उनका तो ये भी कहना था ना कि हम उन लोगों की घर वापसी करवाएंगे जो लेबनान के हिजबुल्लाह के लड़ाकों के डर की वजह से छोड़कर निकल चुके हैं। हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, उनके पीछे इज़राइल का नाम लिया जा रहा है। इज़राइल के मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब हम नॉर्थ की तरफ ध्यान देंगे जहां लेबनान है। और 17 से 18 के बीच में कम से कम ये चीज़ ज़रूर हुई है कि कुछ आर्टिलरी एक्सचेंज हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब कुछ रॉकेट्स दागे हैं हिजबुल्लाह ने इज़राइल के ऊपर कल वाली घटना के बाद में, लेकिन उसमें इज़राइल का कितना नुकसान हुआ है वो एग्जैक्ट अभी नई जानकारी। वो एक तरह का रिटेलिएटरी ये था, लेकिन हिजबुल्लाह के लिए एक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके इतिहास में, हिजबुल्लाह के इतिहास में ये सबसे बड़ा सेटबैक है कि जहाँ पर वो रहते हैं ऐसा नहीं हुआ है कि हिजबुल्लाह के चेन ऑफ कमांड में किसी टॉप के व्यक्ति को या किसी मिडिल व्यक्ति को या किसी कमांडर को या उनके किसी घातक दस्ते को निशाना बनाया गया हो। ये एक नेटवर्क वाइड मतलब सिक्योरिटी लैब्स हो गया हिजबुल्लाह के पार्ट पे, और उसके जद में पूरा एक देश ही चपेट में आ गया, क्योंकि लेबनान पूरी तरह से
मतलब लेबनान की सरकार अगर एक चीज़ है लेबनान में, तो फिर हिजबुल्लाह उतनी ही बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए वो एक वो कंट्री के स्केल पे हुई एक घटना है। और अभी वहाँ पे वाइड स्प्रेड कन्फ्यूजन की स्थिति है, लोग बहुत दहशत में हैं। और मतलब जब हम वीडियोस देख रहे थे और कल के भी अटैक के जब हमने वीडियोस देखे, कोई मार्केट में खड़े होकर सब्जी ले रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, किसी के मतलब गाड़ी चला रहे थे, या बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हम कहते हैं वो कर रहे थे, और अचानक से ये अटैक हुआ। क्या यही तरीका मतलब आज के अटैक में भी था कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते आज हुए? भी यही है ना। देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं मतलब ये लेबनान में जो अथॉरिटीज़ हैं और हिजबुल्लाह है, उनका कहना है कि अगर फ्यूनरल साइट पर ब्लास्ट हो रहा है, फ्यूनरल साइट पे तो जिस तरह का माहौल होता है, चाहे वो किसी की भी मैयत हो, चाहे वो बच्चा हो, एक आम व्यक्ति हो, दुकानदार हो या चरमपंथी हो, एक गमगीन माहौल में ही तो मैयत होती है। वहाँ पे कौन सोचता है कि ब्लास्ट हो जाएगा, और हुआ है। तो माहौल तो यही है। बाकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि जो पेजर ब्लास्ट हैं 17 तारीख वाले, उनको कंसिडर करते हुए ये जो आने वाला शुक्रवार है, आज हम बुधवार को बात कर रहे हैं, यानी कि 20 तारीख को सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैठक होगी जिसमें इस बात की चर्चा होगी। यूएन की चिंता है कि जो हॉस्टिलिटी है लेबनान और इज़राइल के बीच में, और चूंकि हिजबुल्लाह ने पब्लिकली ये चीज़ कही थी कि जो गाज़ा में हो रहा है उस नुकसान की भरपाई इज़राइल को करनी पड़ेगी, और वो एक स्वॉन एनिमी है लेबनान, माफ़ कीजिए, इज़राइल का। तो ये जो एक फ्रेश राउंड ऑफ एस्केलेशन है, उस वजह से सब लोग चिंतित हैं। यूएन चीफ भी अपनी बात रख चुके हैं, एंटोनी गुतेरेस, उन्होंने भी ये कहा है कि ड्रामेटिक एस्केलेशन हो सकता है, ऐसा हमको लगता है इस तरह की घटनाओं से। बाकी इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज़ किया, और उन्होंने उस वीडियो स्टेटमेंट में वही कहा जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताया, कि हम चाहते हैं कि जो हिजबुल्लाह के खौफ से जो लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, उनकी घर वापसी हो। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही हैं। तो जो इज़राइल में माहौल है, अच्छा, इज़राइली डिफेंस मिनिस्टर न्यू फेज़ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम उत्तर की तरफ ध्यान देंगे। लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लेबनान में ब्लास्ट हो रहे हैं जिसके निशाने पे हिजबुल्लाह है। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा कोलैटरल डैमेज है, क्योंकि ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं, जाने भी जा रही हैं। और जिसमें बच्चे और महिलाएं, उसमें बच्चे हैं, कम से 2 बच्चों का तो कंफर्म हम जानते हैं कि बीते रोज़ जो ब्लास्ट हुए थे उसमें हताहत हुए थे। बाकी अब यहाँ से आगे ये कहाँ जाएगा, क्या इज़राइल के मतलब पास कोई और पत्ता है चलने को, ये आने वाला दिन बताएगा। क्योंकि अब ये जैसे कल एक बार हुआ तो सबको लगा कि यार ये एक बड़ी नायाब चीज़ है कि कैसे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज जो वॉकी टॉकीज़ और हैंडहेल्ड रेडियोज़ में ब्लास्ट हुआ है, ये भी तब खरीदे गए थे जब वो पेजर्स खरीदे गए थे। तो पेजर खरीदने में पहले आया कि एक ताइवान की कंपनी है, फिर उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं बनाए हैं। उन्होंने आकर के कहा कि हमारे सप्लाई किए हुए पेजर्स नहीं है, ये तो एक हंगेरियन सप्लायर ने दिए हैं। और ये वर्किंग थ्योरी यही अभी तक के बताई जा रही है। जो लेबनीज़ जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या हिजबुल्लाह के लोग हैं, उनका मानना यही है कि उस शिपमेंट को कहीं इज़राइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि हिजबुल्लाह इतनी बड़ी ख़रीद कर रहा है रेडियो डिवाइसेस की, और उन्होंने वहाँ फैक्ट्री से निकलने के बाद और लेबनान को मिलने से पहले, मतलब उस बीच में कहीं पे एक्सप्लोसिव प्लांट हुए हैं। मैं कहीं देख रहा था कि पेजर्स में तो बता रहे हैं कि 1 से 2 आउंस यानी 25-50 ग्राम के तकरीबन उसमें एक्सप्लोसिव प्लांट किया गया है, कम नहीं होता है। और इतना एक्सप्लोसिव उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों डिवाइसेस में प्लांट किया है, और इस तरह के स्विचेस भी उसमें लगाए सर्किट में कि उनको रिमोटली डेटोनेट किया जा सके। और हमने कल तो देख ही लिया कि एक साथ उन्होंने वो सारे ब्लास्ट किए। तो ये कल हो गया। आज 18 को हम देख रहे हैं कि वायरलेस डिवाइसेस और सोलर जो रूफटॉप प्लांट्स हैं उनके अंदर ब्लास्ट हो रहा है। यहाँ से आगे बात कहीं भी जा सकती है। मतलब आप ऐसे देखें कि दोनों तरफ कॉम्बैटेंट्स हैं। इज़राइल एक देश है और हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है। चरमपंथी संगठन कहते हैं लोग, आतंकवादी संगठन कहते हैं। कई देशों से आतंकवादी संगठन मानते हैं, कई मतलब अलग अलग उनकी राय है कि हिजबुल्लाह क्या है या फ्रीडम फाइटर है क्या है। लेकिन ये 2 पॉइंट्स स्कोर कर लिए हैं 2 दिन में इज़राइल ने। तो अब ये हम मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हिजबुल्लाह के पास जो भी कैपेसिटी है मतलब इस बात का जवाब देने का, रिटेलिएट करने की, वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। कुछ लोग इसको इस तरह भी देख रहे थे कि हिजबुल्लाह अगर कुछ करता है
इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल अपने जो एक दो और पत्ते उसके पास बचे होंगे वो चलेगा, या एक पूरा ग्राउंड इन्वेजन जैसे उन्होंने गज़ा में किया वैसा लेबनान में कर देगा। तो ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसराइल भी सोचेगा, क्योंकि इसराइल लेबनान में घुस कर के लड़ाई कर चुका है, महीनों महीनों तक के कर चुका है। और एक आपकी कैपेसिटी चाहे जो हो, आपकी तैयारी, आपके हथियार चाहे जो हो, लेकिन एक अर्बन सेटिंग में लड़ाई करना वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैसे आप ये देखिए कि जैसे एक लंबे चौड़े मैदान है जैसे यूक्रेन में है, वहाँ पे मनूवर वारफेयर करना और उसी यूक्रेन के किसी शहर में लड़ाई करना, तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। चाहे फिर साइड कोई भी हो, रूस जैसा बड़ा देश भी स्ट्रगल कर रहा है, तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि क्या एक ग्राउंड इन्वेजन की तरफ भी ये चीज़ें जाती हैं। पर अभी स्थिति बहुत फ्लूइड है। अभी तो ये है कि हिजबुल्लाह एक शॉक में था कल तक के, आज उनको फिर से एक शॉक लगा है। हिजबुल्लाह इस बारे में ज़रूर सोचेगा कि भाई अब जब उनके पेजर्स और उनके वॉकी टॉकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचेंगे कि वो उन्हें आगे भविष्य में किस तरह से कम्युनिकेट करना है। और क्योंकि कम्युनिकेशन इस बात का बड़ा उस पर बेरिंग होता है कि कोई भी संगठन, आतंकवादी संगठन ही क्यों ना हो, उसमें कमांड एंड कंट्रोल के लिए लगातार कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जिस तरह के हथियार हैं, या जितने उनके पास एक सेना की तरह वो है, तो उसमें तो कमांड कंट्रोल का बहुत महत्व है कि कौन से फॉर्मेशंस को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। और बिल्कुल वही हिट किया है इसराइल ने। ऐसे ज़माने में वो पेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं निखिल, जब मतलब आपके मेरे जैसी जनरेशन है तो पेजर्स कभी देखे भी नहीं है। हमने इस्तेमाल होते हुए तो नहीं देखे, पेजेस नहीं देखे। हमने भी, जो आज ललन टॉप ने भी एक्सप्लेनर किया और बाकी संस्थानों ने भी किया, तो हमने उसको पढ़ा बहुत ध्यान से, क्योंकि हमारे लिए पेजर, हमने सुना था पप्पू पेजर और ये सब फिल्मों वगैरह में, लेकिन पेजर आज भी इस्तेमाल होता है और इतनी बड़ी संख्या में होता है, और उसका इस्तेमाल किसी पे हमला करने के लिए हो सकता है। यह हमारे लिए बड़ी नई चीज़ थी। इस घटना का जो लेबनान में हुआ, इसका जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर हो सकता है? मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को ये कैसे बदलेगा, या फिर वहाँ इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इस पर हमने दुनियादारी में, जो आज पब्लिश हुआ है, विस्तार से चर्चा की है। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस मामले पर ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे आलोक थे, मैं सोनल हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।